अस्सलाम वालेकुम। MIM पार्टी के 5 विधायक जीत चुके हैं। असद साहब लाइव आए हुए हैं सिलसिले में और अभी नतीजे आना बाकी है। जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें MIM पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का माशाल्लाह माशाल्लाह। कि उन्होंने असद साहब की बातों को आप गौर से सुनिएगा हमारे इस फैसले और को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, हर एक बातों का जवाब देंगे। रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के 5 विधायक को जीतने की खुशी में असद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बातों का जवाब भी दे रहे हैं और अभी ताजे 5 विधायक जीते हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सभी सवालों का जवाब देंगे। सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी बिल्कुल 5 सीट निकलने की खुशी में करना चाहूँगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। साहब का, मुफ्ती इस्माइल खासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बराला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो ध्यान से सुनिएगा आप भी। विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे माशाल्लाह। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है बहुत खुशी हुई है। हम उसको कबूल 5 विधायक जीते हुए हैं MIM के, बहुत खुशी हुई है और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश अच्छा कॉन्फ्रेंस चल रहा है और हर बातों का जवाब देंगे असद साहब। ये कोशिश कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब कुछ इस तरीके से मिलेगा। भी बाहर आए, सीमांचल में भी बिल्कुल मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के बेहतरीन तरीके से असद साहब जवाब दे रहे हैं। अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, बिल्कुल बिल्कुल फराज साहब का और जानी मियाँ का और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को। इसमें बहुत बड़ा रोल CM की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं जिक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद।
और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में बिहार में, वहाँ पर अभी आज से अभी आधा घंटा पहले जनाब आदिल हसन साहब से मेरी बातचीत हुई थी। उनके 4 EVMs खराब हैं, उन्होंने जो कहा कह रहा हूँ, तो VVPAT से काउंट सही बात। करना चाह रहे हैं और आदिल हसन बिल्कुल 700 वोट से पीछे हैं अभी। और वो जो काउंटिंग होगी, सही कह हमें यकीन है कि सही कह रहा था साहब। इबादपुर एक इलाका है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मजलिस का, जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे कि हैं। अगर वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुआ बिल्कुल है सही है। कि अल्लाह उनको कामयाब कर दे, सही जवाब दे रहे हैं। मजलिस के एक और MLA में इजाफा हो सके। असद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई ख़तई तौर पर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। जो लास्ट मेरी बातचीत आदिल हसन साहब से हुई थी, बाहर निकले थे, तो उन्होंने मुझसे किसी के फ़ोन पर ये कहा है। तो अब देखना ये है कि वो कब मुकम्मल होगी, उसका क्या सही है, नतीजा सही आएगा। है, सही। मगर बलरामपुर से बहुत अच्छे वोट हसनैन साहब ने लिया है और मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अरारिया से भी अच्छे वोट हमको मिले हैं मुख्तलिफ मकामात से। तो हमारी कोशिश है कि बिल्कुल सही जवाब। इसको और हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए। और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि RJD BJP को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूँ जो इस गलत फहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फ़ायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके ज़रिए से आप कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस सही है, बिल्कुल। तो ये मुझे अपने ख़यालात का इजहार करना था। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो ज़रूर। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अगर आप 1-to-1 करना चाहें बिल्कुल तो आप सवालात कम करिए, क्योंकि मैं बिल्कुल 1, सही है। 2, 3, 4, 5, करेक्ट। 6 तो 22 माशाल्लाह से है। और फिर हमारे हैदराबाद के लोकल न्यूज़ चैनल्स भी हैं, तो इसलिए अब आपके ऊपर है। मैं तो बैठने तैयार हूँ, सिर्फ दुआ कर रहा हूँ कि आदिल हसन को भी अल्लाह बलरामपुर से कामयाब। सवाल कोई भी पूछ सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जवाब देने के लिए तैयार हैं, पूछिए। क्या क्या उन्होंने अब जवाब दे रहे हैं। अब उनसे पूछो, आप सही। उनसे पूछना पड़ेगा कि इतना Yes. बोलने के बावजूद भी हर वार्ड में उनको शिकस्त हुई और BJP की ज़मानत जब्त हो गई। अब तो लोगों को सोचना चाहिए कि जुबली हिल्स के अवाम ने जो फैसला लिया है वो उसको कबूल करना चाहिए। हम भी बिहार में नहीं जीते, क्या मैं भी बोलूं कि हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज से 78,000 वोट लेके हारे। मैं बोलूं कि 50,000 वोट राजग वाले क्यों लिए? तो ये वो लोग बोल रहे हैं तो वो खिचियानी बिल्ली खंबा नोचने के बराबर है। मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं ठहरो भाई, आप कोई पूछना चाहेंगे तो। बिल्कुल, और भी पूछ सकते हैं सवाल। असदुद्दीन ओवैसी साहब रेडी बैठे हुए हैं। देखिए, ये संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता है, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको पहले से बोला था जब आप तमाम सही। लोग दारुसलाम को आए थे, जबरदस्त यादव की तारीफ कर रहे हैं। जबरदस्त था जबरदस्त। कि BRS का वोट गिर गया है। बिल्कुल जबरदस्त, एकदम करेक्ट। प्रूफ आपको क्या होना? आप वहीं ठहरे रहिए। मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, मगर मैं नहीं ठहर सकता ना। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मेरे को अपनी पार्टी सही है, सही है, सही। हार जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। में काम हो रहा है, शौकत
सही है, सही है, सही है, भी आज सही है, करेक्ट, मेहनत किए सब लोग आए। सही बात है, बिल्कुल जबरदस्त एकदम। क्या अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब उनको सोचना चाहिए। 5 सीट मिली है, खुशी ही खुशी है। हम्म। और भी पूछिए सवाल, और भी पूछिए, जवाब देंगे। असद साहब रेडी बैठे हुए हैं, पूछते रहिए सवाल, बिल्कुल पूछिए सवाल, बिल्कुल एकदम दबा के सवाल पूछिए, चलिए अच्छा, जवाब देंगे। हमारी वजह से अगर आपके नंबर, मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में, तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। और बाज़फ़त होता क्या है कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर, कोई बात नहीं, चलते रहता। मगर अवाम ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे फ़ैसले की लाज रख ली, और हम उम्मीद करते कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बड़ी कामयाबी को लेकर और अच्छा करेंगे तेलंगाना की आवाम के लिए। शहर में जो सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, सिविक कम्युनिटीज़ है, सीवरेज लाइन है, इस वाटर सप्लाई है, 2 BHK का है, इस सबको अच्छा इम्प्रूव करेंगे, और ताकि तेलंगाना और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट करवाएंगे, ताकि इससे आवाम का, गरीब आवाम का फ़ायदा हो सके। इतना जल्दी कुछ बोल नहीं सकते, जब सही वक्त अच्छा साहब बिल्कुल जवाब देने के लिए अपनी राय का ये देखिए, मुझे अपने पार्टी सवाल का जवाब दे रहे हैं, बड़ा करके ये सबका जवाब मिलेगा। फैसला लेना पड़ेगा। अभी तो बहुत जल्दी है। सवाल पूछते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछते रहिए, जवाब मिलता रहेगा। ये देखिए, हाँ आप भी सवाल कर सकते हैं, सवाल करिए, कोई बात नहीं, सवाल करिए। ठीक ठीक, अब ये धीरे से जवाब सुनिए, असद साहब देने वाले हैं जवाब भी। हाँ, और कुछ पूछ लीजिए, उसका भी जवाब मिलेगा। देखिए तैयार बैठे हैं असद साहब जवाब देने के लिए, जाहिर है आप जवाब दे रहे हैं, वो अपने ठीक है। स्टेटस का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत सी चीज़ों का, मगर ये हमको नज़र आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कई ऐसे साहबियाँ हैं, इन्हों है, यस बाद में आप करेक्ट, रिकॉर्ड पूछ लो उनसे, मैं उनको क्या बोला था, कितने सही है, बिल्कुल सही है, सही जवाब, सही जवाब है। हमारे साहबी दोस्त यस, हैं, हमारे और भी सवाल पूछ सकते हैं असद साहब, उसका भी जवाब देंगे। इंतजार कर रहा था हाँ, कि देखो ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी बात जो सही है, सही है, वो सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। सही है, बिल्कुल सही है, अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि सही है, बिल्कुल, मुझे गाली दे के, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठा के, यस यस यस, बिल्कुल सही है, करेक्ट करेक्ट, एकदम सही है असद साहब, एकदम खुल के मगर अगर आप वाकई में कुछ को हमारे असद साहब खुश मिजाज हैं, खुशी के तरीके से अखिलेश यादव हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। की वजह से कब तक आप पर बकवास बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है, जबरदस्त जबरदस्त, की कमजोरी कहाँ है? सही है, अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम एकदम जबरदस्त, सही जवाब दे रहे हैं असद साहब, सुनते रहिए। और भी कोई सवाल हो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, असद साहब एकदम बैठे हुए हैं, पहले तो आपको, तैयारी बना के बैठे हुए हैं, सभी सवालों का जवाब देंगे। अगर आप ये समझेंगे आप लोग बस सुनते रहिए, असद साहब का जवाब देखिए। वोटर हमारी वजह से जी 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 जी, बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल असद साहब एकदम तैयार है। एक, हाँ आप भी पूछिए। अगर इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहाँ पर, लीजिए जवाब सुनिए। 30 सीटों पर शायद अब नहीं मालूम पड़ता, 30 और सीट 34 पे अगर आप बोल सकते हैं कि दूसरे समाज ने हम कोर्ट नहीं दिया, आप नहीं बोल सकते ना। क्या आप बोल सकते हैं इस कास्ट ने हम कोर्ट नहीं दिया, आप नहीं बोल यस, मगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है, कब तक आखिर ऐसा सही, करेंगे। और हम तो मुस्लिम समाज की अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल वोट डालने बिल्कुल वाले सही है, मत बनिए, सिटीजन बनिए, वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे।
अगर आप वोट डालने वाले बने, बहुत अच्छे तरीके से असद साहब जवाब दे रहे हैं। ना सिर्फ भुलाया जाएगा बल्कि आप पर जो सब कोई सवाल पूछ सकते हैं, सबका जवाब दिया जाएगा धीरे धीरे। कुछ इस तरीके से करते असद साहब जवाब दे रहे हैं। नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम असद साहब बड़े प्यार से जवाब देते हैं। तौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को कोई भी सवाल और जो सेकुलर आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीज़ों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते। चलिए, मैं तो और भी कोई आपके मन में सवाल है पूछिए। कि पहला इलेक्शन जवाब देने के लिए असद साहब सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। रेडी तैयार होकर के बैठे हुए हैं। 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल। आज फिर हम कह रहे हैं अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं असद साहब। हम इस तरह के बहुत बेहतरीन तरीके से आप असद साहब का जवाब सुन भी सकते हैं। अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब दे रहे हैं। आप सभा दफर खड़े, बिल्कुल सही, एकदम जबरदस्त, सभा दफर खड़े एकदम जबरदस्त। नहीं जीत पाए, मैं वोट मिला उनको, तो अब सभा दफर से उनको पूछना चाहिए। माशाल्लाह, ठीक है, हो गया। चलिए, हाँ चलिए, कौन सा असद साहब एकदम गदगद हैं, नहीं, पहले अनेरिया तो सोमित करो। एकदम खुश हैं।